लोकतंत्र का पहला स्तंभ न्यायपालिका के अधिवक्ता आज कार्य बहिष्कार पे हैं और हमारे साथ अवध बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट आतिश सिंह जी हैं। आतिश जी, आज क्या वजह है कार्य बहिष्कार की? किन मांगों को लेकर आप लोग आज कार्य बहिष्कार कर रहे हैं? मैं आतिश कुमार सिंह, वाइस प्रेसिडेंट अवध बार एसोसिएशन। जैसे आप इससे पहले भी आपके संज्ञान में रहा होगा कि अभी हम लोग हफ्ते भर पहले स्ट्राइक पे गए थे। जीएसटी ट्रिब्यूनल और जो शैक्षिक ट्रिब्यूनल बन रहा है, इसके प्रिंसिपल जज इन्होंने इलाहाबाद के लिए कर दिया है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि इलाहाबाद कोई मुख्यालय तो है नहीं, लखनऊ यूपी की राजधानी है। यहाँ पे लोग शहर से मेरठ, शाहजहाँपुर, गाजियाबाद बॉर्डर के लोग आप लखनऊ क्रॉस करके आप इलाहाबाद जाएंगे, अधिवक्तागण हैं, वादकारी हैं, सभी को प्रॉब्लम होगी। क्योंकि एयरपोर्ट यहाँ पे है, सारे सुविधाएं यहाँ पे हैं। अब जैसे कि आप देख रहे थे कि आदिकाल से PHQ भी इलाहाबाद में था, उसको भी लखनऊ कर दिया गया। तो हम अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, हमारा डेलीगेशन दिल्ली भी गया था, राजनाथ सिंह जी से भी मुलाकात किया और अनुराग ठाकुर जी जो कि राज्य मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और GST पे वो अपना देख भी रहे हैं, उनको हेड बनाया गया है। तो उन्होंने कहा था कि आप जाइए अपने यूपी और सुरेश खन्ना जी से भी मिलिए। तो मैं पर्सनली, हमारा एक वित्त मंत्री हैं इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के, सुरेश खन्ना जी, हमारा डेलीगेशन गया था मिलने। तो उन्होंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करिए, चूँकि ये मुद्दा बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू हो गया है। कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ नेतागढ़ इलाहाबाद कोशिश कर रहे हैं जो इलाहाबाद के हैं और कुछ लोग, लेकिन आम जनता का जो सुलभ हो, आप सबको मालूम है लखनऊ मुख्यालय है, एयरपोर्ट, ट्रेनें, बस, सारे होटल जितने भी हैं, सब कुछ इलाहाबाद से ज़्यादा बेटर यहाँ पे है। तो ये सुलभ न्याय, हमारा एक ही लक्ष्य है कि सुलभ न्याय। सुलभ न्याय कैसे होगा जब आदमी 400 किलोमीटर से आ रहा है, फिर 200 किलोमीटर और उसको चलना पड़े लखनऊ छोड़ के। इसलिए हम लखनऊ हाईकोर्ट के इलाहाबाद के अधिवक्ता भी स्ट्राइक पे हैं, लेकिन हम लोग अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पे गए हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ बने प्रिंसिपल जी। लगभग कितने दिनों तक अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी आप लोग की, और अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन तक है। अभी हम लोग 4 बजे मीटिंग करके डिसाइड करेंगे कि हड़ताल के आगे भी और हमें कोई भी और भी इससे बड़ी प्रक्रिया उठानी पड़ी, मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ा, या हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी इस पिटीशन को जो डबल बेंच का आर्डर इलाहाबाद ने किया उसको चैलेंज हम सुप्रीम कोर्ट करेंगे। सुलभ न्याय के लिए अवध बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और जो भी हमें करना पड़ा, जिस हद तक जाना पड़ा उस हद तक हम जाएंगे, अधिवक्ता हित के लिए, जनहित के लिए, समाज के लिए। आतिश जी, लगभग कितने अधिवक्ता इस कार्य बहिष्कार में शामिल हैं? हमारी अवध बार एसोसिएशन के लगभग 10,000 वकील जो हैं वो न्यायिक कार्य से विरत हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने जो जिला अदालत है, सेंट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ बार, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, रेरा, जितनी और भी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फोरम पे बारें हैं, उनसे सबसे भी अनुरोध किया और उन्होंने हमारा पूर्णतः समर्थन किया। तो आप मान लीजिए कि लखनऊ के जितने भी 25 से 30 हज़ार अधिवक्ता हैं, सभी हड़ताल पे हैं। आखिरी सवाल आतिश जी, अभी 2 दिन पहले बजट आया था, इस बजट में अधिवक्ता चैम्बर्स के लिए भी कुछ धनराशि दी गई है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जी, मैं गया भी था उस दिन सुरेश खन्ना जी के यहाँ, तो उन्होंने कहा था, बजट आने के 2 दिन पहले मैं गया था, उन्होंने कहा था आप लोगों के लिए सुविधाएँ इसमें दी गई हैं। अब लेकिन जैसे हाईकोर्ट में हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं कि अभी हमारा चैम्बर हम लोग को अलॉट हुआ, उसमें सेंट्रलाइज AC नहीं है, तो हम लोग ने मांग किया था कि हमारे जो AC चैम्बर अधिवक्ताओं के हैं उनमें AC लगाई जाए, क्योंकि यहाँ पे पूरा सब कुछ सेंट्रलाइज AC है। लेकिन अधिवक्ताओं के साथ हमेशा थोड़ा सा दोहरा व्यवहार किया जाता है और भवन के लिए 150 करोड़ रुपए दिया गया है, लेकिन वो हाईकोर्ट भवन के लिए दिया गया है, अधिवक्ताओं के लिए नहीं दिया गया। तो स्पेसिफिक उसमें कम से कम डिफाइन कर दें कि जो 150 करोड़ और 400 करोड़ रुपया दिया गया है उसमें अधिवक्ता का चैम्बर या उसका जिक्र नहीं है। हाईकोर्ट बिल्डिंग में भवन निर्माण का है, तो भवन निर्माण में क्या है उसमें अभी हम कुछ नहीं बता सकते। तो ये थे हमारे साथ अवध बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट आतिश सिंह, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लगातार कार्य बहिष्कार करते रहेंगे और आगे आने वाले दिनों में अगर हमें मुख्यमंत्री से भी मिलना पड़ा तो हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में आखिर अधिवक्ताओं की मांगों पर सरकार या संबंधित अधिकारी क्या प्रभाव डालते हैं। राजधानी लखनऊ से न्यूज़ प्लस के लिए अभिषेक पांडे।